गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि जो आपके सीबीएसई बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। हम क्लास 10th की हम बात करें तो जो क्लास 10th के जो एग्ज़ाम्स हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है कि कैंसिल हो चुके हैं, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। जिन लोगों को नहीं पता है कि क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं, वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बिहाफ पे मैं आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता भी है कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं, बट जो एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई है उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन। अब बात हम करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन क्या है। आप लोगों ने थंबनेल देखी हुई होगी कि वहां पर बहुत सारी चीजें दी हुई हैं जिसमें बच्चे क्लियर नहीं हो पा रहे। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन क्या है। सेकंड मैंने हेडलाइन दी हुई है आप लोगों को कि एग्जाम्स नहीं हुए हैं पूरी तरह से कैंसिल। अगर एग्जाम्स पूरी तरह से कैंसिल नहीं हुए हैं तो किन बच्चों को एग्जाम्स देने होंगे और रिजल्ट कैसा बनेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है कि एग्जाम्स किस तरीके से बनेगा, किस बच्चे को कितने मार्क्स दिए जाएंगे, किस टाइप से चीज़ें रहेंगी। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस ईयर में कुछ एग्जाम्स हो चुके थे तो उन्हीं के बिहाफ पे पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव बनाया गया था, उसके बिहाफ पे बच्चों को मार्क्स एवरेज मार्किंग की गई थी और उस बिहाफ पे स्टूडेंट्स भी सेटिस्फाई थे। बट इस टाइम पे ये अभी तक की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक भी एग्जाम पेपर नहीं हुआ है और बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों को यही सब चीज़ें बताऊंगा कि एग्जाम पेपर जिन्होंने नहीं दिया है किस टाइप से होगा, या फिर जो एग्जाम के जो मार्क्स है वो किस टाइप से बनेंगे, रिजल्ट किस टाइप से बनेगा। ये सब चीज़ें आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग से मैं स्टार्ट करने से पहले सिर्फ यही चाहूँगा, अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि सर ने ये बहुत सारी चीज़ें को यहाँ पे अपडेट किया हुआ, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को ये पता चल सके और उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो मैं हर्षद विश्वकर्मा आज दोबारा से आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि बात हम करेंगे एग्जाम पूरी तरह से कैंसिल नहीं हुए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एग्जाम पूरी तरह से कैंसिल नहीं, उसका पर्टिकुलर रीजन ये है कि जो कुछ स्टूडेंट्स जो एग्जाम देना चाहते हैं वो एग्जाम भी दे सकते हैं। तो इसको मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है ये मैं अभी आपको इसके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का कहीं मतलब ये तो नहीं है कि स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव एग्जाम पेपर देना पड़ेगा। सेकंड, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम पेपर हो रहा है तो एग्जाम पेपर इजी हो रहा है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के परसेंटेज हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आएंगे। तो किस टाइप से वो सारी चीजें रहेंगी। तो जैसे कि अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं कि कैसे स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे कि ये आपके पास ऑफिशियल अनाउंस, ये सभी के पास पीडीएफ होगी और इस पीडीएफ को मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ। ये जो दिया हुआ है क्लास 12th के लिए दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th के लिए दिया हुआ है किस टाइप से रहेगा। तो यहाँ पे ये 14 अप्रैल को आया हुआ है। 14 अप्रैल के बाद कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है कि एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, रिजल्ट्स होंगे किस टाइप से बनाए जाएंगे रिजल्ट। सपोज मान लीजिए मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं क्लास 10th में पढ़ रहा हूँ इस टाइम पे और मैं पढ़ने में वीक हूँ, ठीक है। तो जब मैं पढ़ने में वीक हूँ तो अगर मेरी परसेंटेज वहाँ पे 70 या 80% वो लोग एवरेज मार्किंग कर देते हैं तब तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाऊंगा ना, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाई है कोविड-19 की जो पैंडेमिक है इसकी वजह से। बट उन स्टूडेंट्स के लिए जो सोच रहे हैं कि मेरी 95 प्लस होनी चाहिए, मेरी 95 प्लस होने चाहिए, तो वो स्टूडेंट्स तो इसके लिए बहुत ज़्यादा नाराज हैं। क्योंकि जनरली डायरेक्टली आप हम बात करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड को तो नहीं पता है ना कि आप पर्टिकुलर किस टाइप से, तो ये सब चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि किन स्टूडेंट्स को मार्क्स, यहाँ पे थोड़ा सा 12th के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं क्लास 10th के टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। बट याद रखिए स्टूडेंट, ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है, क्योंकि अभी भी तक यूपी बोर्ड वालों ने कोई भी पर्टिकुलर इस टाइप से गाइडेंस नहीं दी है या कोई भी गाइडलाइंस नहीं आएगी जिसके बिहाफ पे कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल सके। बट जैसे ही हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप लोगों को जरूर फॉरवर्ड की जाएगी। तो हम बात करेंगे क्लास 12th के लिए। क्लास 12th में जो एग्जाम होना था 4 मई से 14 जून तक होना था, वो जनरली पोस्टपोन हो चुका है, क्योंकि इसके लिए एक बताया गया है कि 1 जून को एक मीटिंग ली जाएगी, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करी जाएगी। और ये जो नोटिस है एटलीस्ट 15 डेज दिए जाएंगे, जैसे कि, तो इसका मतलब ये है कि जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली स्टडी करते रहे, क्योंकि 1 जून आप अगर एवरेज भी मान लीजिए आपको 1 जून को बताया भी जा रहा है तो आपके 15 जून से एग्जाम्स हो सकते हैं, क्योंकि ये तो श्योर है कि क्लास 12th के एग्जाम पेपर्स कैंसिल नहीं होंगे, आपको एग्जाम्स जरूर देने होंगे स्टूडेंट्स। सेकेंड, हम अब बात करते हैं क्लास 10th की। तो हम क्लास 10th के इस पेज को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पर ओपनली दिया हुआ है कि क्लास 10th की जो बोर्ड एग्जाम्स हैं जो 4 मई से 7 जून तक होने वाले थे आर हेयर वाई कैंसिल्ड। ये क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। अब जो रिजल्ट बनाया जाएगा क्लास 10th बोर्ड का वो इस बेस पे बनाएगा, बेसिस
ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन, यही मैंने आप लोगों को थंबनेल में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि सर ये जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन है ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके ऑप्शनल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और वो बच्चों को करने होंगे। सेकंड, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर कोई भी कैंडिडेट इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के बिहाफ पे सेटिस्फाई नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जाम पेपर पूरी तरह से कैंसिल नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ यही है जो भी ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड ने आप लोगों को रिजल्ट दिया, मान लीजिए 75% आपको परसेंटेज बना दिया और आप लग रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो मार्किंग है आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं है, आपको लग रहा है और भी ज्यादा होना चाहिए, तो वहां पर क्या है, मार्क्स एलोकेटेड टू हिम, उसको जो मार्क्स दिए गए हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड, ऑन द बेसिस विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एग्जाम पेपर में बैठने की, जैसे ही जो कंडीशंस हैं एग्जाम के लायक हो जाती हैं, जैसे ही एग्जाम्स के लायक कंडीशंस हो जाती हैं उन सभी बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जिससे कि वो अपने आप को प्रूव कर पाए कि हाँ वो 95 प्लस के लायक थे, 75 प्लस के लायक नहीं थे, उनको 75% नहीं चाहिए, उनको 95। अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वर्ड की कि ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन है क्या। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन के यहाँ पे अगर हम इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की हिंदी निकालेंगे, यहाँ पे समझिए, अगर हम इसकी डायरेक्टली ट्रांसलेशन की बात करें, यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करके जैसे मैं समझा दिया, तो ऑब्जेक्टिव का एक पर्टिकुलर होता है एक पर्पस, एक उद्देश्य से बात करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है 10th जो बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड है वो क्या करेगी, जिनमें प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था आप लोगों को पता है, बहुत सारे एग्जाम्स हुए थे, उसके भी आप पे बच्चों को मार्क्स दिए गए थे, बट अभी हम बात करें एक भी एग्जाम ही नहीं हुआ, तो फिर सीबीएसई बोर्ड को कैसे पता कि हमें किस स्टूडेंट को कितने मार्क्स देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे स्कूल जो हमारे बहुत स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मैं इसकी पहले तो आपको हिंदी ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोग मैंने इसकी हिंदी मैंने पर्टिकुलर हिंदी मैंने ओपन कर रखा है, आप इसको रीड कर लीजिएगा कि इसके में क्या दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन का मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर एक उद्देश्य मानदंड। अब ये उद्देश्य मानदंड क्या, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन है क्या, ये जो ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपने प्री बोर्ड दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, प्री बोर्ड आपने दिया हुआ है, इसके बाद इंटरनल असेसमेंट होता है, आप लोगों को सभी को पता होगा, जो इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स जाते हैं। अब ये इंटरनल असेसमेंट किस बिहाफ पे बनाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्री बोर्ड नहीं दे पाए हैं बाय डिफॉल्ट कोई भी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो उन लोगों के बिहाफ पे प्री बोर्ड्स दोबारा से कराए जा सकते हैं। सेकंड, हम बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स ने प्री बोर्ड भी दिए हैं तो क्या एक पर्टिकुलर एग्जाम पेपर बोर्ड एग्जाम के बारे में क्लियर कर सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी। एक पर्टिकुलर जो अभी तक का जो क्राइटेरिया रहता है कि अगर हम इंटरनल असेसमेंट मार्क्स देते हैं तो किस बिहाफ पे, इसमें 3 या 4 पॉइंट्स रहेंगे। आप लोग चाहे तो कॉपी पेन ओपन कर लीजिए और वहां पे राइट कर लीजिए किस टाइप से हो सकते हैं। तो फर्स्ट तो पॉइंट हो जाएगा आपकी 9th का जो रिजल्ट है वो किस टाइप से रहा, 9th का याद रखिएगा स्टूडेंट, 9th का रिजल्ट कैसा रहा, इस बिहाफ पे हो सकता है। सेकंड, आपका स्कूल में आप पर्टिकुलर जो आपकी इमेज है वो किस टाइप से, इमेज का मतलब कि आपका जो पर्टिकुलर रिजल्ट्स आते हैं, आपकी नोट्स की बात करें या फिर इंटरनल जो प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं उनमें आपका रिजल्ट कैसा रहता है, इस टाइप से हम बात करें। तो याद रखिए सिंपली ये सारी चीजें मैक्सिमम आपकी स्कूल बेस्ड, स्कूल पर डिपेंड है, आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड है कि आपने जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स दिए उसमें आपके कितने मार्क्स आए हुए, उनका एक ओवरऑल रेशियो बनाया जाएगा, उसके बिहाफ पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब ये तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि उद्देश्य मानदंड का मतलब क्या है, क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का मतलब क्या है। तो आपके जो प्री बोर्ड रहेंगे, आपके जो प्रीवियस हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए उनका एक एवरेज मार्किंग बनाई जाएगी, हाँ ये स्टूडेंट इन मार्किंग्स के लायक है, तो उसको उस टाइप से मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, मान लीजिए किसी भी कंडीशन की वजह आपके प्री बोर्ड हुए, आपने प्री बोर्ड में अच्छा नहीं, ध्यान समझिएगा स्टूडेंट, आपने प्री बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाया था या फिर उसके प्रीवियस एग्जाम अच्छा नहीं, आपके पास अभी 6 मंथ है ना, मान लीजिए आपके एग्जाम होने थे मई में होने थी, तो जो मई में आपने अभी तक बहुत अच्छी तैयारी कर ली और आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, तो इस एग्जाम की तैयारी के बिहाफ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप मिनिमम 90 प्लस कर सकते थे, लेकिन आपके प्रीवियस एग्जाम तो बेकार थे ना, तो उसके बिहाफ पे सेकंड आप केस बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ये जितनी भी कंडीशंस होंगी, मान लीजिए आपने स्टडी कर लिए, तो आपको जो भी रिजल्ट आपके पास आएगा आप उससे अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वहां पे यहाँ पे सीधा दिया कोई भी उम्मीदवार जो इस आधार पर उसे या उसको यहाँ पे हिम और हर दिया हुआ है आवंटित अंकों से संतुष्ट नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं, जो भी मार्क्स उसको अलॉट किए गए, उसे एग्जाम में बैठने के लिए एक चांस दिया, अपॉर्चुनिटी, एक मौका दिया जाएगा जब वह परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुकूल होगा। जैसे कि अभी कोरोना पैंडेमिक चलिए, लॉकडाउन भी चल रहा है, कुछ स्टेट्स में लॉकडाउन चल रहा है, तो ये सीबीएसई बोर्ड्स की गाइडलाइन है, अगर कोई भी स्टूडेंट इन मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो उस स्टूडेंट को
एक चांस दिया जाएगा, जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं वो एग्जाम में बैठ सकता है और वो मार्क्स दे। तो स्टूडेंट्स मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि आप अभी कंटिन्यूसली स्टडी करते रहिए, आप स्टडी से दूर मत रहिए, क्योंकि जो भी आपका रिजल्ट बनेगा वो हो सकता है आपके लिए फेवरेबल ना हो। तो कंटिन्यूसली आप स्टडी करते रहिए। और यही मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी स्टडी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत स्टडी जरूर करते हैं जितनी आप कर सकते हैं, क्योंकि बाई चांस आप उन मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो आप एटलीस्ट बोर्ड को इस बात के लिए आप अगेंस्ट कोई भी पर्टिकुलर लेटर राइट कर सकते हैं, आप स्कूल में इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैं इन मार्क्स से पर्टिकुलरली सेटिस्फाई नहीं हो तो मुझे दोबारा से एग्जाम देना है। तो स्टूडेंट्स आपकी अब जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन याद रखिए ये जो भी डिटेल्स आपकी आएगी 1 जून को जो मीटिंग होगी उसके बिहाफ पे किया जाएगा, किस टाइप से क्या रहेगा। तो स्टूडेंट्स आपके ऊपर डिपेंड है आप किस टाइप से स्टडी कर रहे हैं और आपको मार्क्स कितने आते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स आपको मैं इस चैनल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ऑलरेडी आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उन लोगों से मैं कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटिन्यूसली आपकी जो क्लासेस चल रही हैं आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। हर एक टॉपिक की मैक्सिमम वीडियोस डली हुई है। 9th और 10th के जो पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं, अगर हम पर्टिकुलर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो बुक्स यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए बुक्स सेम हो चुकी हैं स्टूडेंट्स। तो आप कंटिन्यूसली प्लेलिस्ट को चेक करके पर्टिकुलर चैप्टर्स की स्टडी कर सकते हैं। उनको मैंने टू द लाइन टू द वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट है आप फास्ट कमेंट करिए, आपको जितना जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी, जितने जल्दी से आप उससे सेटिस्फाई हो सके। ओके स्टूडेंट्स, कैसा लगा लेक्चर, आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है, आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। आपको लग रहा है कि सर ने मेहनत की हुई है आप लोगों के लिए और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई हुई है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।